अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक माय चैनल ड्रामा रिव्यूज़। आज हम ड्रामा आफत की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। इंसान जितना भी ख़ुद को बदल ले मगर आदतें जो हैं वो बिल्कुल नहीं बदलती। इस बात का एहसास हो रहा है मेहरुन्निसा को कि जिस तरह की वरीशा बचपन में थी आज भी उसी तरह की है। आज भी वे उसी तरह सबको तंग ही करती है। जब शिफा के साथ मॉल जाती है तो वहाँ से गायब हो जाती है और शिफा वहाज को कॉल करके बुला लेती है और दोनों उसे बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं हर जगह, मगर पता नहीं कहाँ चली गई और किसी की कॉल भी पिक नहीं कर रही। यही तो उसकी पुरानी आदत है, सबको इसी तरह तंग करना। अब यहाँ पर शिफा वहाज को बताती है कि मुझे लग रहा है कि वो किसी का पीछा कर रही थी मॉल में और वो उसके पीछे चली गई है। अब तो वहाज बेचारा परेशान हो जाता है कि जाकर दादू को क्या जवाब दूंगा, मैं कहाँ से उसे तलाश करूँ। और फिर वहाज उसकी कॉल रिकॉर्ड मंगवा लेता है तो जिससे पता चलता है कि वो अपनी माँ के घर गई है। और अब माँ वरीशा को देखकर खासी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, अब मैं सबको क्या जवाब दूँगी। ऐसे ही मुँह उठा के आ जाती हो, तुम सबको बता के और उनसे पूछ के आया करो। और ये बात सुनने वाली आगे कौन थी? वरीशा। तो वो भी आगे से माँ को जवाब देती है कि जब आपका वक़्त था तो आप इस तरह बिना इजाज़त के अपनी मर्ज़ी से घर से निकलती थी, तो आपको परवाह होती थी कि आपने किसको क्या जवाब देना है। ये आप सारी पाबंदियाँ मुझ पे ही क्यों लगाते हैं? आप मेरी ज़िंदगी मुझे अपनी मर्ज़ी से क्यों नहीं जीने देते? भाई अब नाज़रीन महमूद साहब को तो कोई मौका दे और वो इस मौके से फ़ायदा उठाए कि महक वरीशा से सख्ती से बोले और वो जाके उसके साथ बात करे प्यार मोहब्बत से और उसको जताए कि मैं तुम्हारा भी बहुत ही ज़्यादा सगा हूँ। जैसे कि माँ उसकी बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है। अब माँ जैसी भी हो वो अपनी औलाद की दुश्मन तो नहीं हो सकती। इस जगह पे अब महमूद पता नहीं कौन से चक्रों में है और दूसरी तरफ शिफा और वहाज जब घर जाते हैं तो वो घर जाके बता देते हैं कि हमने कॉल ट्रेस करवाई थी तो वरीशा अपने माँ बाप के घर है। मगर उसे हमें बताना तो चाहिए था बाबा, वो शुरू से ही इस तरह की है, बदतमीज़ और ख़ुद सर। तो आप लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर और आप लोग पता नहीं क्यों उस पर यकीन करते हैं। अब यहाँ पर भाई मुख्तार तो बिल्कुल चुप नहीं रहता। वरीशा का ताया और वो उसे कहता है वहाज को कि तुमने जो भी सोचना था बस सोच लिया, तुम सोचते रहो जो भी सोचना है, पर यह है कि अपनी सोच दूसरे पे मुसल्लत मत करो, अपने तक रखो अपनी सोच को। और दूसरों के दिलों को बदजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने माँ बाप के घर गई है तो ज़रूर उसे कोई काम होगा, आ जाएगी। वो वैसे भी मुझे कह के गई थी कि वहाँ से कुछ उसने सामान लेना है। अब वहाँ तो ये सब सुनकर खामोशी से चला जाएगा, लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम नाज़रीन महक और महमूद के घर जाते हैं तो महक के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है जो कि महमूद के दिमाग में पहले से ही पक चुकी है। जी हाँ, ये दोनों ये सोच रहे हैं कि वरीशा कब तक वहाँ पे इसी तरह रहेगी, तो क्यों ना वरीशा की शादी वहाज से हो जाए ताकि वो हमेशा के लिए उसी घर में रह जाए। आइडिया तो इन दोनों का बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ वहाज तो शिफा को पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है, तो क्या वो शिफा को छोड़ के वरीशा से शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगा? देखना ये है। दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो वरीशा के माँ बाप जो कुछ सोच रहे हैं क्या ऐसा होगा, या महक कोई चाल चलेगी, या वरीशा कोई ऐसी चाल चलेगी कि वहाज शिफा से दूर हो जाएगा और वरीशा के करीब हो जाएगा और वरीशा से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, ये दोनों माँ बेटियाँ ऐसा सोच रही हैं तो आगे जाकर ऐसा होगा भी। अब आगे हम ज़रा थोड़ा ठहर के जाएंगे, लेकिन अभी हम इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं कि वरीशा आखिरकार ख़ुद ही घर आ जाती है और आते सारी दादी के कदमों में नीचे बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसकी मक्कारियाँ ड्रामेबाजियाँ शुरू हो जाती हैं और कहती है कि वहाज हमेशा ही मुझे बुरा समझता है, मेरी काफ़ी चीज़ें उधर रह गई थी जो मुझे लेके आनी थी और मैंने सुबह ही बड़े बाबा को बता दिया था। पता नहीं क्यों वहाज हमेशा ही मेरे साथ इस तरह करता है। और अब तो चुपके से खड़ी मेहरुन्निसा ये सब सुन रही होती है और वो जान चुकी है कि वरीशा दादू की साइड लेकर सबको दादू की नज़र में बुरा बना रही है और ख़ुद अच्छी बन रही है। क्या वरीशा की सच्चाई दादू के सामने आ जाएगी या दादू ऐसे ही बेवकूफ़ बने बने अपना सब कुछ वरीशा पर वार देगी?
अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल आइकन को जाते जाते प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।